अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल उम्र की दुनिया, ठीक ठाक है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। तो अब मैंने जो बैठे बैठे प्रोग्राम बनाया है कि रमज़ान शरीफ आ गया हमारे सर पे, और माशाल्लाह माशाल्लाह आमद आमद है, और खाने पीने पे तो बहुत ज़ोर है। उसके बाद हम चाह रहे हैं कि अब देखें ना, रमज़ान आ गया। कहते हैं जो रमज़ान शरीफ में कपड़े बनाए जाते हैं उनका हिसाब नहीं देना पड़ता। तो मैंने सोचा कि एक तो दर्जी जो आपको पता तंग करते हैं, जो तो मैं पहले भी शिकायत कर चुकी है आप लोगों के साथ। तो मैं चाह रही हूँ अब आज ही मैं जाऊँ बाज़ार, जाके कोई 4-5 सूट लेके, क्योंकि अब बाहर भी जाना आना होता है, क्योंकि मिलाद पे भी जाते हैं हम, मुंतरजा तफसीर पे भी जाते हैं। या मेरा गेटअप चेंज देख के समझ रहे होंगे कि मेरे में कुछ तब्दीली आई है। ये तब्दीली कुछ तो आप लोगों की खातिर आई है, कुछ अपने लिए आई है। वो जो मेरा वो गेटअप था वो मेरे खामद की पसंद का था, वो मैं उनको फॉलो करी थी। उन्होंने कहा था कि मुझे ये अच्छा लगता है। अब वो दुनिया से गए हुए 20-22 साल हो गए हैं। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चलो अब आप भी खुश हो जाए, मेरा अल्लाह भी खुश हो जाए। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये गेटअप भी अपना चेंज किया है, और मैं चाह रही हूँ कि कपड़े लाऊं, ला के उनको सिलने दूँ, और ताकि दर्जी टाइम पे मुझे कपड़े दे दें। और कहते हैं रमज़ान में पहनो तो उसका हिसाब किताब नहीं देना पड़ता। तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो यही सोच रही हूँ कि अब मैं बाज़ार जाती हूँ, वहाँ से कपड़े ख़रीदूँगी, फिर ख़रीद के घर लाऊँगी, ला के स्पिन कराऊँ उनको करूँगी, और फिर आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि ये मैंने कपड़े ख़रीदे और कहाँ से ख़रीदे और कितने में ख़रीदे हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप भी कोशिश करें कि आप वो कपड़े ख़रीदें जो आप बाहर भी पहन सकें, और घर में भी उसको पहनना ईज़ी लगे। वो हैवी लुक वाले कपड़े ना बनाएँ, हों भी फैंसी लुक, मगर मेरा मतलब खूबसूरत भी लगे देखने में। और उसके बाद वो आप इजी होकर घर में भी पहने, बाहर कहीं आने जाने में भी पहने, बाज़ार वगैरह के लिए भी ठीक है कि आप शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं वो भी पहन सकती हैं। आप इस तरह के कपड़े मैं लेके आऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी, और इंशाल्लाह आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रही हूँ कि अपना मैंने गेटअप भी चेंज किया है अपना। और मेन चीज़ें देखो, घर दिखाना अपना बहुत मुश्किल है, और मैंने आज आप लोगों को अपना घर भी दिखाया है। और उसके लिए मैं आपको लोगों, पिछली आपने मेरी वीडियो नहीं देखी इतने लोगों ने, मैं देख रही हूँ बहुत कम लोग देख रहे हैं। डोंट वरी, मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। मुझे ये नहीं कि आप देख नहीं रहे, मुझे बहुत फॉलोवर नहीं आ रहे, बहुत व्यूज़ नहीं आ रहे, बहुत ये नहीं। डोंट वरी, ये मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है, जिसको चाहे वो नवाजे, जिसको चाहे ना दे। ये इज़्ज़त ज़िल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह मेरे से राज़ी हो जाए, बस मेरे से ऐसी गलती ना कराए कोई भी कि जिससे मेरा अल्लाह और मेरे बंदे नाराज़ हों। तो बस आप लोग खुश रहें, और मेरे में कोई बुराई देखें और मुझे वो कमेंट में आप ज़रूर बता दें बेशक, क्योंकि दिल बड़ा होना चाहिए। गलती कहते हैं ना, तारीफ़ तो हर कोई सुन लेता है आसानी से, बुराई सुननी बहुत ही मुश्किल है। तो वो अपने आप को आप रखते हुए मद्देनज़र कि ये काश ये हमें ऐसा अगर कहा होता तो हम क्या करते फिर। तो इसलिए आप भी दूसरों पे जब भी कोई इस तरह की तनकीद करें, तो आप ज़रूर अपने आप को रखें आगे कि ये तनकीद जो है ना जायज़ नहीं है, नहीं करनी चाहिए। जब हमारा अल्लाह इतनी गलतियाँ हमारी माफ़ करता है, तो इंसान तो है ही खता का पुतला। तो इसलिए आप भी मेरी बहनें खुश रहा करें, दूसरों को भी खुश रखा करें, अपने घर में खुशियाँ बाँटें। छोटी-छोटी खुशियों से बच्चे खुश हो जाते हैं, मैंने देखा है। तो कल मेरे माशाल्लाह पोते की हैप्पी बर्थडे थी, उसने कहा दादा मैंने गिफ्ट लेना। मैंने चारों को पकड़ा माशाल्लाह, तीनों को, चौथा तो गया ही नहीं। जाके मैंने छोटे-छोटे गिफ्ट दे दिए, वो इतने खुश हो गए। क्या वो मुझे कल को याद नहीं करेंगे मेरे दुनिया से जाने से के बाद? इंशाल्लाह मैं इसलिए मैं कुछ अगर करती हूँ, मैं अपने अल्लाह की रज़ा के लिए और अपने बच्चों की खुशी के लिए करती हूँ कि कल को मुझे अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, ठीक है? तो अभी मैं जाती हूँ बाज़ार में शॉपिंग के लिए, जब कपड़े लेके आऊँगी फिर दिखाऊँगी, जब सिल के आएँगे तब भी दिखाऊँगी, ठीक है? ओके, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, टेक केयर, दुआओं में भी याद रखा करें एक-दूसरे को। तो अल्लाह ताला हमें एक-दूसरे की दुआएँ लग जाएँ, अल्लाह ताला सब के लिए मुश्किलें आसान करे और परेशानियाँ दूर कर दे, और अल्लाह ताला खुशहालियाँ रखे आप लोगों के घर में भी, नेक ख्वाहिशात पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, ये लो जी, शॉपिंग करके मैं आ गई हूँ। शॉपिंग मेरी हो गई कंप्लीट माशाल्लाह। मैंने एक ही दफ़ा 4-5-6 सूट खरीद लिए हैं। तो अब इनको मैं थोड़ा-सा आपको इसका झलक दिखा देती हूँ। बाकी जब सिल के आएँगे ना, इनको हैंग करेंगे ना, फिर बताऊँगी, ठीक है? तो मैं बताती हूँ कि मैं कैसे कपड़े लेके आई हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करना अल्लाह ताला नसीब करे। मैं फेस कलर भी लाई हूँ, लाइट भी लाई हूँ। ये देखो जी माशाल्लाह, ये आप कहेंगे कि मैं ज़्यादा वैसे लाइट कलर कप करने में पसंद करती हूँ। ये माशाल्लाह इसकी शर्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। मिनी इसको कह सकते हैं आप, फैंसी है, मिनी फैंसी। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कलर है, ये देखें
ये है, ठीक है। ये पहला सूट हो गया, इसको मैं इजीली घर भी बाहर भी पहन सकती हूँ, ठीक हो गया। ये मेरा पहला सूट था। और ये दूसरा, हालांकि मैं चाह नहीं रही थी डार्क कलर लेना, ब्लैक कलर लेना, मगर वो ना मुझे ग्रे चाहिए था, ग्रे मिला नहीं उनसे, उसकी जगह में ये ले। ये दूसरा भी देखे जी, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। ये शर्ट है, ठीक है, कैसा लग रहा है? ओके, ये दो हो गए। अब तीसरा कौन सा था? ये मुझे ब्लू कलर तो मुझे हर मौसम में अच्छा लगता है, क्या करूँ, मेरी ये फेवरेट है, ये मुझे हर मौसम में अच्छा लगता है। ये लीजिए, ये नीला कलर भी आ गया, स्काई नीला भी, जो ये भी बहुत पसंद है मुझे कलर। तो मैं एक ये कलर लेके आई हूँ, ये तीन हो गए। तो कैसा लग रहा है, देखा, फैंसी का फैंसी है और लाइट वेट भी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो जगह बताऊंगी अगर आप पूछेंगे तो, ऐसे मैं थोड़ी बता दूँ, आप पूछेंगे तो बताऊंगी। ओके, तो ये तीन हो गए माशाल्लाह। ये मैंने कहा शायद मैं चेंज ही कर लूँ, ये मैं लगता है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, जो थोड़ा डार्क कलर है गर्मियों के हिसाब से। तो ये इसको मैं ना ही दिखाऊँ तो अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरा इरादा है इसको चेंज करने का। ये है येलो कलर, मस्टर्ड कलर। ये देखने में वहाँ पे अच्छा लग रहा था, डिब्बे पे लगा हुआ ना, मगर घर आके देख रही थोड़ा सा ओवर कलर लग रहा है, डार्क सा। ठीक है, शायद चेंज कर लूँ, आप कमेंट में बता देना क्या कहती हैं, चेंज कर लूँ कि ना। ठीक है, ये हो गए फोर, चार सूट हो गए। बस जी, ये फिर वही बात, इनके दुपट्टे बहुत ज़बरदस्त है, ये देखें दुपट्टे कितने अच्छे हैं। ये पास से दिखाएंगे दुपट्टे, इनको दुपट्टों के बहुत प्यारे बॉर्डर बने हैं, हल्का फैंसी लुक दी हुई इन्होंने, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो दुपट्टा हो गया। और इसके अलावा मैंने सादा भी लिया, यानी कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है जो ट्रेंड आएगा ना वो वाइट शलवार का आएगा, जो मुझे लग रहा है ना इस दफ़ा उरूज पे जो जा रही चीज़ वो है वाइट शलवार में। तो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। ये कमीज़ है, वाइट स्काई सा ब्लू ये कलर चला हुआ, ये फ्रंट है। ये लो जी, अभी इतने दिखाऊंगी, जब सिल के आएंगे फिर पूरा दिखाऊंगी, ठीक है। अभी कलर दिखा रही हूँ कि मैंने क्या चूज़ की है। ठंडे भी है और थोड़े से तेज़ कलर भी इसमें बीच में एक दो है, ताकि वो ईद के करीब पहनने के लिए, ठीक है। ये जी, ये हो गए 5, और ये छठा और आखिरी ये है जी। ये भी मुझे ठंडा कलर लगा था ज़रा, गर्मी के हिसाब से मुझे ये भी ठंडा लगा था कलर। ये लीजिए, ये भी थोड़ा सा फैंसी नहीं आ रहा, तो मगर है कि ताकि की कढ़ाई है, बहुत अच्छा नफीस लग रहा है मुझे पहनने में, बहुत लाइट वेट, बहुत लाइट वेट है। तो ये हो गए 5 सूट मैं लेके घर आ गई हूँ। तो इंशाल्लाह अब इनको सिलवाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है, कि कैसे लग रहे हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। ओके, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट दीजिएगा। तो मिलती हूँ फिर, रोज़ा काफ़ी लग रहा है, नमाज़ भी पढ़ने वाली है। तो ओके, फिर मिलते हैं ब्रेक पे, अल्लाह हाफिज़।